ये दुनिया सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटीज से भरी पड़ी है जो कि सिर्फ अंधेरे में रहकर काम करती हैं और जहाँ सिर्फ उनकी परछाई ही दिखती है, उनका चेहरा नहीं। और जहाँ ना कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाज़ा। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी ये सोसाइटी सीक्रेटली इस दुनिया को चला रही हैं। तो चलिए इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में जानते हैं, जिसे वो नहीं चाहते कि हमें इनके बारे में पता चले। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्कल एंड बोन्स सोसाइटी। इस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना 1832 में येल यूनिवर्सिटी कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी और ये आज भी सीक्रेटली चल रही है। इस सोसाइटी के मेंबर को बोन्समैन कहते हैं और इस सोसाइटी की मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो इसके असली हकदार होते हैं। इसके मेंबर्स हफ्ते के हर थर्सडे और संडे के दिन टॉम नाम की एक बिल्डिंग पर मिलते हैं और दोनों अमेरिकन बुश राष्ट्रपति भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स रहे। उस वक्त वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और शायद इसके ज़्यादातर मेंबर्स बस इसे इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उन्हें बहुत सारी फेम मिल सके और वो जो चाहें उसे पा सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुश जैसे अमेरिकन राष्ट्रपतियों ने आखिर क्यों इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया होगा, ऑब्वियसली किसी इच्छा के लिए जिसे वो पूरा करना चाहते थे और उनकी हुई भी। और कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बहुत ही फेमस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की एक ब्रांच है और CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी स्कल एंड बोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी और आज भी इसे स्कल एंड बोन्स ही कंट्रोल करती है। नंबर 2, बिल्डरबर्ग ग्रुप। लगभग 150 बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग ही इसके एनुअल कॉन्फ्रेंस में हर साल सीक्रेटली आते हैं और इसके लिए लोगों को इनविटेशन मिलता है और यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा सख्ती होती है और इसकी मेंबरशिप भी बहुत कम लोगों को मिलती है, जिसमें से ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलती है। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका को भी इस क्लब की मेंबरशिप में 2/3 हिस्सेदार बनाया जाता है। ये क्लब हर साल यूरोप और अमेरिका के आसपास की सीक्रेट जगहों पर अपनी मीटिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे उनके देश और उनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर ठीक तरह से काम कर सकें। और वो इकोनॉमिक्स और डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं। ये तो बस एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई कुछ जानकारी है, लेकिन असल में अपनी उस मीटिंग के दौरान वो क्या क्या करते हैं इसकी पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है। नंबर 3, द फ्री मैसनरी। ये एक ऐतिहासिक सीक्रेट सोसाइटी है। 17वीं सदी तक इसने यूरोप के काफ़ी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। फ्री मैसन्स जो कि इसके मेंबर्स होते हैं, ये अपने मेंबर्स और कम्युनिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये कहते हैं कि ये चैरिटी में बहुत ज़्यादा दान करते हैं, पर ये झूठ बोलते हैं और सीक्रेटली ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। एक हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते अपनी मीटिंग के दौरान फ्रीमेसन्स बहुत सारे रीति रिवाज भी अपनाते हैं और इनके कुछ सीक्रेट साइन या हैंडशेक्स भी होते हैं जिनसे ये अपने फेलो मेसन्स को पहचानते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि फ्रीमेसन्स इल्यूमिनाटी से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और शायद इस दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, द नाइट्स टेम्पलार ऑर्डर। द नाइट्स टेम्पलार एक मिलिट्री ऑर्डर था, लेकिन पहले इसका नाम द सोल्जर ऑफ क्रिस्ट एंड टेम्पल ऑफ सोलोमन था, जिसे 1119 ईस्वी में जेरूसलम इजराइल में स्थापित किया गया था, लेकिन फिर 1129 में जाकर इसे मान्यता मिली। ये एक सीक्रेट ऑर्डर था और टेम्पलार्स की ड्रेसेस पर एक क्रिश्चियन क्रॉस होता था। टेम्पलार का मेन मकसद मुसलमानों को जेरूसलम से निकालना और उनके हमलों से बचाना था और ये क्रिश्चियनिटी भी फैलाना चाहते थे। इनकी इस मारपीट और दंगेबाजी से पूरा जेरूसलम और अन्य इलाके भी परेशान थे। ये लोग काफ़ी धनी थे और काफ़ी होशियार थे, लेकिन 11 मार्च 1314 में द नाइट्स टेम्पलार ऑर्डर के आखिरी ग्रैंड मास्टर जैकबस दी मोले को उस वक्त के फ्रांस के राजा किंग फिलिप IV के द्वारा जला दिया गया था। हालांकि आज भी टेम्पलार ऑर्डर जिंदा है, लेकिन अब ये पहले के जैसे लड़ाई और झगड़े नहीं करते बल्कि शांति से रहते हैं। नंबर 5, द हशाशन। असैसन शब्द हशासन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट किलर यानी खुफिया हत्यारा। यूबीसॉफ्ट की असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइज भी इसी से इंस्पायर है।
और निंजुत्सु जापानीज मार्शल आर्ट्स भी असैसिनेशन से काफ़ी मिलता है, क्योंकि एक निंजा और असैसन का काम ही है किसी महल या किसी सीक्रेट जगह पर जाकर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ना या कुछ चुराना या चुपके से छिपके किसी की हत्या करना और तुरंत फरार हो जाना। करीब 1090 ईस्वी में हसैशन मतलब असैसिनेशन को हसन ई सब्बाह ने पर्शिया की पहाड़ियों में अलमत में स्थापित किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपनी किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल दुश्मन को इतनी सफाई से मार देते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था, और ये पब्लिक में भी किसी को असैसिनेट कर दिया करते थे। अगर उनके किसी दुश्मन को पता चल जाता कि एक असैसन उनके पीछे है तो वो काफ़ी डर जाया करता था, और उनके लिए किसी को भी मारना एक आम बात थी। नंबर 6, द कैलिबर सोसाइटी। इस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना 1957 में वॉशिंगटन एंड ली यूनिवर्सिटी में लेक्शिंगटन, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा गुप्त है। ये सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा अमीर भी है, क्योंकि 1957 से इसको बहुत ज़्यादा डोनेशंस मिले हैं, जिनको हर सीक्रेट सोसाइटी अपने मकसद या अपने ज़रूरी काम में खर्च कर देती है। और इस सीक्रेट सोसाइटी के नीचे टनल्स बने हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे रहस्यमय दरवाजे भी यहाँ हैं, जिसमें से इसके मेंबर्स आते जाते हैं, और ये इल्यूमिनाटी की एक ब्रांच है। नंबर 7, हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन, जिसे मैजिकल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1887 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, और ये आज भी सीक्रेटली चल रही है। इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स मेटाफिजिक्स, रहस्य, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ब्लैक मैजिक और भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं। नंबर 8, ऑर्डो टेम्पली ओरिएंटल्स। पिछली बारी की तरह इस बदनाम सीक्रेट सोसाइटी को भी लंदन, यूनाइटेड किंगडम में 1895 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सीक्रेट सोसाइटी लॉ ऑफ थेलेमा को लेकर डेडिकेटेड है, जिसको एक फेमस ब्रिटिश लेखक और तांत्रिक एलिस्टर क्राउले द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें ग्रेट बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार किसी न किसी की बलि देती है, और उनके अनुसार वो एंशंट इजिप्शियन गॉड्स को और डेविल यानी शैतान को भी आमंत्रित करते हैं। नंबर 9, रोजी क्रूजियानिज्म। ये एक सीक्रेट फिलोसफिकल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के अंत में मीडिएवल जर्मनी में हुई थी। रोजी क्रूजियंस ने रोमन कैथोलिज्म का विरोध किया, और इन्होंने इस धर्म कट्टरपंथी को भी ख़त्म किया, और फ्रीमैसनरी नाम की सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना में सबसे ज़्यादा हाथ रोजी क्रूजियंस का ही था। और इसके बारे में एक अफवाह थी कि आइजैक न्यूटन इसके मेंबर थे। नंबर 10, और आखिर में हमारी आती है ऑफ कोर्स इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी को 1 मई 1776 को बेवेरिया, जर्मनी में एडम वाइशॉप्ट ने एस्टेब्लिश किया था। इनके अनुसार ये धर्म नाम के अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते थे। ये इस दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते थे, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक हो या फिर कोई गलत रास्ता। इनका एक सिंबल है जो कि कुछ पिरामिड के शेप का लगता है, जिसमें एक आँख है, और इनके हिसाब से ये जिसकी पूजा करते हैं ल्यूसीफर, ये उसकी आँख है जो कि इस दुनिया को देख रही है। लेकिन फिर 1785 में वहाँ के शासक चार्ल्स थियोडोर ने देखा कि ये सीक्रेट सोसाइटी धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर होती जा रही है, इसलिए उन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी को बंद करवा दिया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के पीछे भी इसी का हाथ है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जॉन एफ कैनेडी की मिस्टीरियस असैसिनेशन। और शायद बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है, और वो इनसे मीटिंग भी करते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।